हाँ तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है वो हमको दी हुई है x + 2y = 5 और यहाँ पर x = दिया हुआ है कितना, x = दिया है 1। तो x = 1 इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे हम। तो x = 1 इसमें पुट कर दो तो 1 + 2 × y = 5। 1 को उधर ले जाएंगे, किसमें जाएगा, माइनस में। 2y = आ गया 4 और y की वैल्यू आ गई 4/2। तो y = कितना आ गया, 2। क्लियर है, कितना आसान है, कुछ नहीं करना। जो इक्वेशन हमको दी हुई है x + 2y = 5 एंड x = क्या दिया है 1, तो x = 1 को इसमें रख देंगे x की जगह, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर x = 1 रखा, 1 को उधर ले गए, माइनस में गया। ठीक है, 2 गया अपॉन में, तो कितना आ गया y, 2 × 2 = 4, तो हमारा आंसर आ गया 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, in the equation 2x + 3y = 6 if y = 0 then the value of x। हमको x की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर उसमें क्या था, x की वैल्यू दी थी हमको, y निकालना था, यहाँ पर y दिया है, x निकालना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। x + 3y = 6 if y = 0 है तो y = 0 हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो रख दो यहाँ पर 2 × x + 3 × y, y कितना है यहाँ पर 0 = 6। अब कोई भी नंबर में अगर हम 0 का इंटू करते हैं तो क्या आता है, हमारा 0 ही आता है। तो 2x = कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया 0। ठीक है भाई, और 2 कहाँ जाएगा भाई, अपॉन में, तो 2 × 3 = 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, मजा आ रहा है बच्चों। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, चैनल पहली बार है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब बच्चों को बताइए। ठीक है कि भाई अब आ गए हैं यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस kx + 2y = 5 एंड 3x + y = 1 विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। वाह क्या क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है हमको, ठीक है, 2 इक्वेशंस रहती हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। तो यहां पर देखो क्या करना है इसको। चलिए kx + 2y = 5 एंड एक और दिया हुआ है 3x + y = 1। वो बोल रहे हैं आपसे सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, यानी वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है। तो भाई आप लोगों को बताया है हमने, जब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंडीशन क्या होती है, बताइए भाई कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन क्या होती है, जल्दी बोलो। तो आपने पढ़ा होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बताया था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या हो, b1/b2 हो, देन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। उन्होंने बोला यूनिक सॉल्यूशन पहले से ही है, जब पहले से है तो हमने कंडीशन लगा दी। अब इसमें रख दो वैल्यू। तो a1 ये है, a1 b1 c1, a2 यहाँ पर b2 हो गया 1 या c2। तो a1/a2 यानी कि k/3 और नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि 2/1। जब कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि 1 तो होता ही है, छुपा रहता है। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, k × 1 k और 3 × 2 = 6। तो k नॉट इक्वल टू 6, k नॉट इक्वल टू 6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन बोले आप लोगों से, वो वैल्यू पूछे तो इस टाइप से हम क्या लगा देंगे, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देंगे। क्या होती है कंडीशन, आप लोग याद होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। यहाँ पर लाइंस गिवन है हमको x + y = 7 एंड एक और है x - y = 3 विल बी। वो यहाँ पर बोल रहे हैं इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि जब 2 इक्वेशंस होते हैं ना और इनको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर जो xy की वैल्यू होती है, जो xy की जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्यों बोलते हैं जरा समझो। जब सिस्टम, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है ना,
तो यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वही तो होता है हमारा क्या यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू तो उसी पॉइंट पर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वही हमारा क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इनको इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना आप लोगों को बताया है भाई कौन कौन सी मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफ मेथड। बट यहाँ पर तो बहुत सिंपल तरीका है भाई, एक्स बाय प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x, 7 3 हो गए हमारे 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी कि 5। x की वैल्यू 5 आ चुकी है भाई। अब निकालना है हमको y की वैल्यू। क्या निकालना है? y की। वैसे ऑप्शन में देख लो आप, इसमें x की वैल्यू 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया? सी। तो हमको y की वैल्यू निकालनी ही नहीं है भाई यहाँ पर, तो फिर भी निकालना तो निकाल सकते हो। x प्लस वाई इक्वल टू 7 इक्वेशन दी हुई है हमारी, इसमें क्या रख दो? x इक्वल टू 5, तो y कितना आ जाएगा? यहाँ पर उधर ले जाओ, तो y हमारा आ जाएगा 2। क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स 40, सम ऑफ टू नंबर, हमने दो नंबर मान लिए लेट x एंड y, इनका सम दिया है 40 भाई। ठीक है, एंड डिफरेंस इज 20, और डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस कितना दिया है भाई? टू नंबर का 20। देन द नंबर विल बी, नंबर क्या होगा भाई? अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आपसे बोल रहे हैं कि दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं, उनका क्या है जो सम है वो 40 है और डिफरेंस है वो 20 है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, सम तो 40 है पर यहाँ पर डिफरेंस 20 नहीं आ रहा, गलत। यहाँ पर सम 40 डिफरेंस 20 नहीं आ रहा, रॉन्ग। यहाँ भी देखो सम 40 है पर डिफरेंस 20 नहीं आ रहा, डिफरेंस 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये वैसा देखो, सम कितना है 40 और डिफरेंस करो 30 माइनस 10 कितना आ गया? 20, 20। तो देखो ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया। बट हम बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं भाई, ये कैंसिल हो गए, x और x 2x, ये हो गए 60/2, x इक्वल टू आ गया 30, इस वैल्यू में सपोर्ट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 40, x की वैल्यू 30 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 30 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 30 यानी कि 10। क्लियर है? तो कर सकते हैं आराम से। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, एक तरीका। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है होमवर्क में। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, द डिफरेंस इज 5, देन द नंबर विल बी, यानी कि सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क में करना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो बच्चों, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।